नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। हमारे साथ मौजूद है मनीष। देश में मतदान चल रहा है और आज काउंटिंग है और इसी को लेकर हम चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। आज पूरे देश में मतगणना और सबसे पहले ये बात करेंगे कि चर्चित सीटों के बारे में। सर थोड़ा सा बताएं चर्चित सीटों। देखिए मनीष, अभी सबसे पहले बात करें तो 543 सीट टोटल। एक सीट का रिजल्ट सूरत का पहले आ चुका है। 542 सीटों पर बातचीत होगी। 542 सीटों की बात करें तो दोनों पक्ष और विपक्ष मतलब एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात करें तो दोनों दोहरा शतक मार चुके हैं। एनडीए जो है वो लगभग 296 सीटों पे है, आगे बढ़ चुका है। और जो विपक्ष है इंडिया और इंडी गठबंधन, ये 224 सीटों के लगभग में आगे चल रहा है। अब बात करें मनीष झारखंड की, तो झारखंड की 14 सीटों की बात करते हैं। झारखंड की 14 सीटों की बात करें तो जो अभी हमारे पास रिजल्ट है, लगभग 11 सीटों का रिजल्ट हम आ चुका है जिन पर हम बात कर रहे हैं। और मनीष, हम अपने दर्शकों को, खबर स्तंभ के दर्शकों को बता दें कि हम कोई पैनिक नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब रिजल्ट आया है तब हम दोनों बातचीत करने बैठे हैं, नहीं तो हम दिखा सकते थे कि 14 जगहों का रिजल्ट आ चुका है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां आ चुका है हम सिर्फ वहीं की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले मनीष, हम बात बता रहे हैं दर्शकों को दुमका की। दुमका में सीता मुर्मू जी आगे चल रही हैं। टोटल वोट जो वहाँ गिनती हो चुका है मनीष, वो 26,711 वोट गिनती हो चुका है। और जो सीता मुर्मू आगे चल रही हैं 11,295 वोटों से आगे चल रही हैं। गोड्डा के बारे में बताएं मनीष। गोड्डा की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी कैंडिडेट निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं। अगर वोट मार्जिन की बात करें तो 105 वोट से आगे हैं। और अगर टोटल वोट की बात करें तो 50,071 जो वोट है वो गिनती हो चुकी है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि प्रदीप यादव भी, इनके जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, वो भी टफ फाइट था, इसीलिए 50,071 में मनीष 4105 से वो लीड कर रहे हैं। नहीं तो निशिकांत दुबे जैसा नामी ग्रामीण जो नाम है और कई बार वो जीत चुके हैं, तो ऐसे में वो अभी तक मुझे जो लगता है वो 20-25 हज़ार से आगे होते हैं। मतलब वहाँ टफ है, सही बोल रहे हैं आप। लेकिन अब कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में मनीष अभी तक अनुपमा देवी जो हैं वो आगे चल रही हैं। टोटल 11,521 जो उन्होंने किया था उसका मत आ चुका है। 5,974 वोटों से वो आगे चल रही हैं। अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी बीजेपी अभी जो दिख रही है वो आगे है। वहां से टुलू माटे बीजेपी कैंडिडेट है, वो ये आगे चल रहे हैं, जिसमें से 3,921 वोट मार्जिन से आगे हैं कांग्रेस से। जो कांग्रेस के अगर प्रत्याशी की बात करें तो वहां से अनुपमा सिंह है जो इंडी और कांग्रेस के प्रत्याशी है। अगर टोटल वोट की बात करें जो काउंटिंग हो चुकी है वह अगर तो 17,417 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है, गिनती हो चुकी है। जमशेदपुर की क्या स्थिति? जमशेदपुर में अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में बीजेपी के जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट हैं, वो विद्युत वरण महतो हैं। वहां से पिछले बार भी वो सांसद रहे। अच्छा। और अगर हम जेएमएम के प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के समीर मोहंती हैं जो जेएमएम के विधायक भी हैं। विधायक की बात उस तरह से पहले से भी उन लोगों का चर्चा था, जो विशेषज्ञ हैं राजनीति विषय में बता रहे थे कि यहाँ कोई फाइट नहीं है, यहाँ से विद्युत वरण महतो यानी कि बीजेपी कैंडिडेट निकलेगी। अगर हम पलामू की बात करते हैं तो पलामू में विष्णु दयाल राम जो हैं वो आगे चल रहे हैं। टोटल गिनती हो चुकी है 87,780। और जो मार्जिन ये लेके आए हैं पलामू में विष्णु दयाल राम बीजेपी के, वो 35,739 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। अच्छा मार्जिन है इनका। पलामू में सबसे इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं कि आरजेडी को एक सीट मिला है इंडी गठबंधन से एकदम। और पलामू में वहां कैंडिडेट है आरजेडी का जी, वहां से ममता भूया है। वो तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो वहां यादव वोट को साधने का कोशिश किए और कितना हद तक साध चुके हैं वो शाम तक पता चला। शाम तक पता चल जाएगा। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में देखिए मनीष जायसवाल और जेपी में बहुत फाइट माना जा रहा था चुनाव के पहले, रिजल्ट आने के पहले। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें मनीष, तो मनीष जायसवाल 20,739 वोटों से आगे चल रहे हैं।
और टोटल जो वहाँ पर मतगणना हो चुका है वो 48,755 वोटों की गिनती हो चुकी है। मतलब ये बहुत अच्छा मार्जिन माना जाएगा अभी के समय में, मतलब 50-50 लग रहा है। अगर हजारीबाग में थोड़ा सा अगर चर्चा करते हैं, हाँ, तो जो मार्जिन आप देख रहे हैं 20,260 का, अगर पिछले बार वहां से भी बीजेपी के ही प्रत्याशी जो जयंत सिन्हा थे, लेकिन इस समय तक उनका जो मार्जिन था बहुत हाई था, बहुत हाई था। हाँ, सही बात है, सही बात। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं टोटल, तो जेपी पटेल है, वहां से एक और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं संजय मेहता जी, वो हेलमेट साहब से जो चर्चा है जी, वो ग्रामीण क्षेत्र में उनका जो वोट बैंक है वो कब्जा कर लिए है। तो ये किसको मतलब डैमेज किए हैं, बीजेपी को कि जेपी को? दोनों को डैमेज किए। अगर बीजेपी को अगर डैमेज नहीं करते तो वो 20,000 जो दिखा रहा है वो हमको लगता है 30 से 40,000 जाता है। 30 से 40,000 होता है, एकदम सही बात करें मनीष। अब बात करते हैं हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 3 सीटों पर आ गए हैं अभी। सबसे पहले राजमहल के बारे में बता दें मजीद, तो राजमहल में विजय कुमार हादसा जी आगे चल रहे हैं 8,739 वोटों से। टोटल वोट जो पड़ चुका है अभी 25,592 वोट अभी वहां पर मतगणना हो चुकी है। गिरिडीह की क्या स्थिति है? गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो अभी जो है वो दिख रहे हैं आगे, लेकिन थोड़ी देर पहले एकदम 5-10 मिनट पहले की बात करें तो वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी टक्कर गिरिडीह में चल रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गिरिडीह में भयानक टक्कर चल रहा है। 5 से 10 मिनट पहले जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था उस समय तक बीजेपी के चंद्र प्रकाश चौधरी आगे चल रहे थे, डिस्कस चल ही रहा है। उस बीच में गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो आगे चल रहे हैं। गिरिडीह में एक जो पूरा समीकरण चेंज किया जयराम महतो, मतलब अचानक से वो बंदा गाड़ियों पर खड़ा हो जाता है और गाड़ियों पर खड़ा होने के बाद जो आसपास दिखता है वो लाखों लोगों की भीड़ दिखती है उमड़ी हुई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है गिरिडीह में। लेकिन अगर वोट मार्जिन की बात करें 289 अगर बता दें तो कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता है। एकदम 40,211 मार्जिन वहाँ पर वोट मतगणना हो चुका है, जिसमें कि 2,089 ये अभी तुरंत 289 अभी तुरंत चेंज हुआ है। अभी 4,000 कुछ था, बात करते करते 289 हो गया है। गिरिडीह में आज भयानक लड़ाई हम लोग देख रहे हैं, पल पल एकदम चेंज हो रहा है। हाँ, गिरिडीह की थोड़ा सा और बात करेंगे। हाँ, कि ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो रामगढ़ के साइड है और जो धनबाद का साइड है, धनबाद के साइड की अगर बात करें तो मथुरा प्रसाद महतो को पकड़ ज्यादा है। अगर जो गिरिडीह साइड वाला जो लोकसभा क्षेत्र आता है हजारीबाग के हैं या जो रामगढ़ साइड में, वहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी का पकड़ अधिक है। तो वो अगर थोड़ी देर जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि चंद्र प्रकाश चौधरी आगे चल रहे हैं, अभी ये मथुरा से जो है मथुरा प्रसाद महतो वो आगे चल रहे हैं। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि अगर हम लोग कुछ टाइम और रुक जाए हाँ, तो समीकरण कुछ अलग होगा। तो हमको लग रहा है अगर गिरिडीह जो टाउन हो या थोड़ा सा गिरिडीह हम लोग चाहे वो परसनाथ की बात करें, वो उस क्षेत्र का अगर वोट जो खुलता है पट्टी, तो वहां हमको लग रहा है कि आपको ये तीसरा जयराम महतो आगे दिख सकते हैं। 1-2 घंटा में कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है एकदम। सिंहभूम की बात करें तो क्या स्थिति वहां पे? सिंहभूम में जेएमएम प्रत्याशी जोभा मांझी ये आगे हैं। वो वहां से 20,207 जो वोट है वो मार्जिन से आगे हैं। 20,207 सॉरी 20,207 से अगर हम लोग टोटल वोट की काउंटिंग की बात करें तो कितना 35,235। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि गीता कोड़ा है बीजेपी की कैंडिडेट। पहले वो कांग्रेस में थी, बीजेपी के दामन थामे और बीजेपी से लड़ रही है। लेकिन जहां वो लोग जो राजनीतिक है या पार्टी है, जो पार्टी वाले हैं, बोल रहे थे कि बीजेपी जीत रही है एकदम। इस समीकरण बहुत सारा चेंज हो रहा है कि यहाँ से जोभा मांझी जेएमएम जो प्रत्याशी है और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वो अभी आगे चल रही है। मनीष, जो बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे गिरिडीह के, समीकरण बदल चुका है। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से
24 और 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे गिरिडीह के आजसू बारे में, आजसू से और बीजेपी के एनडीए के भी है साथ में कोलैबोरेट है। तो चंद्र प्रकाश चौधरी वो फाइट सीट जो सीट है वो टफ सीट त्रिकोणीय है, लेकिन यह भी जैसे कि आपने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी फिर से आगे हो गए, तो वो चलता रहेगा जब तक हम लोग पूरा जो मतगणना है वो ना हो जाए, तब तक हम लोग और सीटों पर अगर है तो वो बात करते नहीं मनीष, अभी बाकी सीटों पर नहीं आया है और हम कोई भी गलत सूचना अपने दर्शकों को नहीं देना चाहते हैं। अभी कहीं भी स्थिति क्लियर नहीं है, तो अभी हम सिर्फ इन्हीं सीटों पर बातचीत करेंगे। मतलब 7 और 3 10 सीटों का हम लोगों ने दर्शकों को बता दिया। 4 सीट पर जैसे अभी हम लोगों ने छोड़ा खूंटी से, ठीक है, खूंटी से अर्जुन मुंडा आगे चल रहे हैं, हमें पता है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन हम दर्शकों को अभी नहीं बताना चाहते हैं कि बाकी 4 सीटों की स्थिति क्या है। हम इंतजार करेंगे और हम अपने दर्शकों को सही सूचना देंगे। उसी तरह से चतरा से भी अगर बात करें तो चतरा में भी वहाँ से जो कालीचरण सिंह हैं, हाँ, वो अभी आगे चल रहे हैं जी, और केएन त्रिपाठी जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वो पीछे चल रहा है एकदम। तो ऐसे और कई जो 1-2 सीट है उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे आगे। हाँ, आगे करेंगे। अपने दर्शकों को हम किसी भी हाल में गलत सूचना नहीं देना चाहते, इसलिए अभी हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। बाकी जैसे ही हम लोग पास अपडेट होगा हम दोनों बैठेंगे और दर्शकों को बताएंगे। तब तक दर्शकों से अनुमति ले लेते हैं। नमस्कार। खबर स्तंभ।